मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे, आपके आसपास आपके विश्वास में पर पर्दा हटने वाला है और इस बार जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि आप स्टे आ रहे हैं। अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं? वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल। यह इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। न कोई दया, न कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या यह वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। यह दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा तो जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है, और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जैसे वह तुम्हारी ताकत से अपनी ताकत ले रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। और तुम जब भी उससे बात करते थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है।
जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हां, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई जूस पी ले। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने उससे दूरी बना रखी है और चाहते हो कि यह दूरी बनी रहे, तो यह एक बहुत मजबूत संदेश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं।
वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, अपने दिल की सुनो और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। यह शख्स बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह आजादी है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और इनके परिवार में भी बहुत झगड़े और तनाव चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि यह लोग अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी ना किसी तरह से तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गलतफहमी करवा दें। यह लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर चलते हैं। तुमने पहले भी देखा होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को कमजोर करते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। तुमने सोचा होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे साथी के लिए ठीक नहीं है। जो पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका यही काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इनके अपने हालात इतने खराब हैं कि इन्हें लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई तब से इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। यह लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, उनकी दुनिया जैसे ठहर रही है। इसीलिए यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें या फिर पुरानी बातों को उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हें इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का राज है तुम्हारा सच्चा और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सुकून और शांति देते हो। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है। तुम जहां होते हो वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासकर तुम्हारी फैमिली, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और बच्चे, वह तुम्हारी वजह से खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हो, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो या जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसकी कदर करते हो। तो उन चुगलीबाजों की चालों से सावधान रहो, उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।
तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को और बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में माहिर हैं, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर जलन में जलते हैं, या इधर की बात उधर ले जाकर मसाला बनाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह रखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अपने आप हो रहा है। ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे, और ना ही किसी और को। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के हकदार नहीं हैं। उनकी सोच और हरकतें तुम्हारे स्तर से कहीं नीचे हैं। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे हो कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की कोशिश में है। वह बार बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। उनकी हालत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी और प्यार से रह सकते हैं, वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और खूबसूरत बात होने वाली है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही, या फिर मन में यह ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़क देना और बाकी को बहते पानी में बहा देना। यह पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत जल्द ढेर सारे पैसों से भरने वाला है। हां, बिल्कुल कहीं से, शायद ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगा। जब यह खुशखबरी मिले तो अपनी खुशी को जाहिर करना ना भूलना। एक कागज पर 888 और 490 लिखो और मन ही मन अपनी खुशी और शुक्रगुजार एहसास को महसूस करो। यह नंबर तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। यह पैसा एकदम से बिना किसी बड़ी चेतावनी के तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यह तुम्हें ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारी मेहनत और इंतजार का फल एक साथ मिल गया हो।
तो बस अपने दिल को तैयार रखो। जो भी चिंताएं थीं उन्हें अब अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वह द्वार शुरू होने वाला है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी हल्का करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। बस इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अचानक से तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास ऐसा होगा मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा। या तो यह तुम्हारे मन में गूंज रहा है, या फिर कोई पवित्र शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है। यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह कर्ज हो, खर्चों का बोझ हो, या फिर आमदनी की कमी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह बदलाव इतना तेजी से होगा कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें वह सुकून और समृद्धि देगी जिसके तुम हकदार हो। तुम बहुत मजबूत हो, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी वह सकारात्मक चमक, यह सब इतना शानदार है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं, या जिन्हें तुम अपना कीमती समय देते हो, वह लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी हंसी झाक का हिस्सा बनना, यह उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। मैं यह कह सकता हूं कि तुम एक ऐसी खास सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और कीमती है कि इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। यह वह चमक है जो तुम्हारे दिल से निकलती है और हर उस इंसान को छूती है जो तुम्हारे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार वाले हों या कोई और, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी यह ऊर्जा न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि उन्हें भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक अनमोल रत्न हो। चाहे तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में रहते हो, या फिर अपने माता पिता के घर में, तुम्हारी मौजूदगी उनके घर को रोशनी से भर देती है। तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सुखद बनाता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे दूर चले गए, अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी उनकी जिंदगी को कितना खास बनाती थी। तुम्हारी यह खासियत, यह सकारात्मक ऊर्जा, यह सच्चाई, यह दयालुता, यह सब तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम वह इंसान हो जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वह अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं। तुम्हारा यह प्रभाव इतना गहरा है कि लोग न सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, बल्कि तुम जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। यहां एक गाना भी सामने आया है जो कोई तुम्हारे लिए दिल से गुनगुना रहा है। वह कहना चाहता है, तुम बिना किसी दिखावे के, बिना ज्यादा सज संवर के भी इतने खूबसूरत लगते हो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। खासकर पुरुषों के लिए तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई है जो तुम्हारी सादगी को देखकर सोचता है कि तुम जैसा कोई और नहीं। वह तुम्हें बिना किसी बनावट के जैसे तुम हो वैसे ही पसंद करता। तुम्हारे दुश्मनों को अब साफ चेतावनी मिल चुकी है।
उनके लिए तुमसे दुश्मनी करना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गलत चीजें करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई साजिश, कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई और गलत इरादा, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी मजबूत सुरक्षा है कि कोई भी गलत ताकत तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी वह अपनी हठ में अड़े रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हर बार नुकसान उठाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह हर बार क्यों हार रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम नमक वाले पानी से नहाने की आदत डाल लो। यह छोटी सी चीज तुम्हारी ऊर्जा को और साफ रखेगी और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगी। यह साल तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल भरा है। उनके गलत कर्मों का फल अब उन्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया वह अब उन्हें वापस लौटेगा। यह वह समय है मेरा बच्चा। वहां एक ऐसा क्षण होता है जब शोर फीका पड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा को यह याद रखना शुरू हो जाता है कि यह उस पल के लिए क्या बनाया गया था, अब यह तालियों के साथ खुद को घोषणा नहीं करता है कि यह आपकी आत्मा के एक हंस की तरह आता है, चुपचाप सोचते हुए कि आपसे अधिक ताकत दिखाने की बात करने से ज्यादा ले जाने से अधिक सोचते हुए कि क्या आपके अंदर क्या है जो आपके पास है। इसे बढ़ने के लिए आप इसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसे तैयार किया है। आपने सोचा था कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे मिट्टी को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। और अब आप यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे फिर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कोई जहां आप सीमा देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मैं आपको तत्परता के आधार पर नहीं कहता, मैं आपको डिजाइन के आधार पर कॉल करता हूं, जो आप कभी भी आपके अंदर रखे गए छोटे से खेलने के लिए नहीं थे। मुझे याद है कि आप जिस सटीक क्षण के लिए तक पहुंचना बंद कर देते हैं वह अधिक नहीं है, क्योंकि दृष्टि ने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि निराशा ने आपको यह बताने के लिए कि आप अपने सपनों की वॉल्यूम को कम करने से डरते हैं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, जो आप अपने सपनों की मात्रा को कम करते हैं। लेकिन बच्चे की कॉलिंग वे प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और मैं आपकी राख के नीचे आग की तरह आपकी रक्षा कर रहा हूं कि आग अभी भी जलती है। आपको यह महसूस होता है कि हर बार जब आप किसी को कुछ बोल्ड में कदम रखते हैं और आपकी छाती ईर्ष्या से कसती नहीं है, लेकिन मान्यता आपको लगता है कि जब आप अकेले हैं तो आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाप्त हो गया। मैं उन्हें भ्रम की स्थिति के बीच में मिला था। डर, अनच्छा, एक अनिच्छा, एक अभी भी एक दूसरे को छिपाने में अनाज को थ्रेश कर रहा था, फिर भी भेड़ के खेतों की धूल में ढंका हुआ था। एक ने मेरी पुकार को हवा के माध्यम से, एक और आग के माध्यम से सुना था। वे या तो तैयार महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं पूर्णता की तलाश में नहीं था। मैं आपको स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा हूं और मुझे सहारा नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप चाहते हैं, आपको दृष्टि के पूरे वजन को ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपको बस इससे दूर करना बंद करना पड़ता है। और हां, ऐसे दिन होंगे जब यह भारी लगता है कि आप इसे असफल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा इस बात के खिलाफ दबाव डालते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको एक भविष्य नहीं दे रहा था जो आपको फिर से नहीं भूल रहा है, लेकिन आप फिर से नहीं करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं। इसके बारे में यह नहीं देखा जा रहा है कि यह वफादार होने के बारे में है, कि मैं आपकी आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए वर्षों पहले नहीं बदला है। यह केवल आपके लिए इंतजार कर रहा है कि यह फिर से, यह एक कारण है कि यह पूरी तरह से आपको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था। और अब जमीन आपको डर में नहीं लग रही है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, कि वह आपके रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे पल्समैन इसे वापस करने के लिए इसे वहां रखा हैप्पल तो कदम उठाते हैं कि जोर से कान्हा फूंसी में असली एक कदम नहीं है जिसने आपको कभी भी क्षितिज की ओर कॉल करना बंद नहीं किया है। एक फंतासी नहीं, एक परिकथा नहीं है, लेकिन एक भविष्य जो आपके पूर्ण हां के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि आपकी क्षमता जब मेरी उपस्थिति के साथ भागीदारी की है तो आप पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, लेकिन आप एक प्रकार की ताकत नहीं देख रहे हैं, जो कि आप एक विकलांगों की तरह है, जो कि आपकी तरह है, जो 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 आपकी तरह है। इस उद्देश्य से चल रहे थे कि सच्चाई यह है कि आप उस पहचान के साथ, धीरज रखने के साथ भ्रमित हो रहे हैं
जिसे आपने नहीं जाना है, क्योंकि आप प्रेरित नहीं हैं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, लेकिन क्योंकि रुकने से विफलता की तरह महसूस किया गया है। लेकिन मैंने आपको कभी भी दबाव के लिए एक स्मारक बनने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मेरी उपस्थिति के लिए एक जहाज बनने के लिए आमंत्रित किया है, जो एक मूक कथा है, जो आपकी आंतरिक दुनिया को पसंद है। यह टूटी हुई प्रणालियों और क्षणों से पैदा हुआ था, जब आप उस तरह से संरक्षित नहीं थे जिस तरह से आपको कहीं होना चाहिए था, कि आप यह मानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं जितनी अधिक हैं उतनी अधिक मूल्यवान थे जो आप बनेंगे। लेकिन मैं फाड़ रहा हूं कि अब आप अपनी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं हैं। इसलिए आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप कभी भी इस तरह से तैयार नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से विजुअली हैं यह पूरा करने के लिए कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि सपना क्यों भारी लगता है। यही कारण है कि आपके उपहार दूर महसूस करते हैं, कि आपने सोचा था कि यह कठिन प्रयास करने के बारे में था, लेकिन यह एक अनुशासन समस्या नहीं है। यह एक वियोग है कि मुझे यह स्पष्ट रूप से बोलने दें कि आप अपने साथ अधिक प्रभावशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को एक लय बनाने की जरूरत है और आप बचने के लिए एक तरह से बचा रहे हैं। आप किसके रूप में प्रदर्शन करते हैं और आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन मैं उस अंतर से डरता नहीं हूं। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं जो इसे पा सकता हूं, जो मैं आपसे अधिक नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे अधिक पूछ रहा हूं कि आप कच्चे भागों में से अधिक भागों में से अधिक भागों में भाग लेते हैं, जो गुप्त रूप से आश्चर्य करते हैं कि अगर आप अपने क्षण को याद करते हैं तो आप अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं करते हैं। मैं यह नहीं देख रहा हूं कि मैं एक जल्दबाजी में नहीं हूं, यह वास्तविक है, लेकिन मैं आपको झूठ पर आगे की इमारत को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा कि यह सब आपकी ताकत पर निर्भर करता है कि क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जो आप मेरे सबसे करीबी महसूस करते थे, जब सब कुछ सही नहीं था, जब वे आपकी सराहना नहीं कर रहे थे, जब आप अक्सर अपनी नंगी आत्मा को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं छीन लिए गए थे। तो वह कुछ भी नहीं है जहां आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है। उन लोगों द्वारा चुना गया जो आपके मूल्य को देखने के लिए कभी अधिकृत नहीं थे। आपने सोचा था कि उनकी मान्यता दृष्टि को मान्य कर देगी, लेकिन मैंने कभी भी आपकी पुष्टि को आउटसोर्स नहीं किया। मैंने आपके भाग्य को फुसफुसा नहीं किया। इसलिए इसे मंजूरी के माध्यम से फिल्टर किया जा सकता है। वह इस पर को गुप्त रूप से आया था, क्योंकि यह कभी भी छेड़छाड़ करने के लिए नहीं था कि मैं आपको अलग थलग कर सकता हूं। लेकिन यह अलग अलग नहीं है कि आप अलग अलग हो सकते हैं। दूसरों को यह समझाने के लिए अपने आप को समझाएं कि आप आगे बढ़ने के योग्य हैं, जो आपको ऑडिशन देने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले से ही आपको सौंपा है। यह नाजुक नहीं है। यह आपको नहीं मिला है कि आप कौन पसंद करता है, जो आपके साथ सहमत है या जो आपके समय को समझता है कि मैं गति में क्या कर सकता हूं। आप अपने जुनून को भले ही नहीं कर सकते हैं। संरेखण आपको भर देता है। जब आपकी आत्मा मेरी लय के साथ संरेखित हो जाती है तो आपको दृष्टि और आराम के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा, और अनुशासन और खुशी के बीच आप प्रवाह करेंगे। आप अनुग्रह के साथ आगे बढ़ेंगे। आप दूसरे गिविंग को रोकेंगे कि क्या यह बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्द ही मुझे अब न केवल अपने कानों के साथ बल्कि आपके साथ सुने। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप अयोग्य नहीं हैं कि आप बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप उपयोग से परे नहीं टूट रहे हैं। आप अप्रकाशित नहीं हैं। आप कुछ भी आवश्यक नहीं है। आप वास्तव में नहीं हैं। जहां मुझे पता था कि जब आप इस क्षमता को आपके अंदर लगाएंगे तो आप अपने अंदर की दुनिया को फिर से व्यवस्थित करने दें। यह शर्म की बात है कि मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूं, अदृश्य बोझ के साथ, और क्योंकि वे बाहर की तरफ खून नहीं लिए गए थे, किसी ने उन्हें घाव नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हर अनिर्दिष्ट निराशा को, हर देरी से उम्मीद की कि हर हां जो आपको हर मौके से दूर कर दिया गया है, आप हर मौके से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप यह नहीं मानते थे कि आप यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जब आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो यह नहीं दिख रहा है कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। आपका दिल चुपचाप खाली हो गया है और आपने इसे सामान्य कहना सीख लिया है। लेकिन बच्चे को मैंने कभी भी आपको अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया, जो मैंने आप पर नहीं किया था। और मैंने जो कुछ भी नहीं किया है वह इसीलिए नहीं है कि यह इतना भारी है कि आप एक ऐसी पहचान रखने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको अपने जीवन के कुछ हिस्सों को कभी नहीं दिया है।
जो आपको पसंद करने की इच्छा से अधिक है, और आप यह नहीं बताते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं इस विचार के साथ कि आपने इस विचार को आंतरिक कर दिया था कि आपको अंतरिक्ष अर्जित करना चाहिए। स्टोन के पीछे आप फलकर्स में रखा गया था, लेकिन आग को कभी भी बंद नहीं किया जाना था, और आप कभी भी भावनात्मक कवच के पीछे जीवित रहने के लिए नहीं थे। वहां भी कुछ गहरी एक आध्यात्मिक थकान है जो अपनी खुद की आत्मा के साथ गलत होने से आता है, जो आप इमारत को धक्का देने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अक्सर आप उन लोगों के लिए तैयार हैं जो आप जानते हैं। यदि आपने उन्हें पकड़ना बंद कर दिया है कि आपकी आंतरिक स्पष्टता पर इस तरह के निरंतर समझौते के आंसू, यह सिर्फ आपको थका नहीं देता है, तो यह आपको थका देता है कि आप कौन हैं। लेकिन यह निंदा के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है कि मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि दर्द को बर्बाद नहीं किया गया है, यह बताने के लिए कि आप उन्हें बताएंगे, कि आप उन्हें बताएंगे, कि आप उन्हें बताएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मुझे यह पता नहीं चला है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन अपने आप के संस्करण को दुखी करने वाले चुप्पी प्राप्त हुई, जो बिना किसी हिचकिचाहट के सपना देखती थी। मुझे पता है कि मैं हर लहर के लिए मौजूद हूं। वह दुख तब भी जब आप रोते नहीं थे, तब भी जब आप इसे जोर से नहीं बोलते थे, तो मैं वह था जो हर एक को पकड़ता था, जो यह समझता था कि आप क्या नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन मुझे आपको इस दर्द को देखने की जरूरत है कि यह सजा नहीं है। इतिहास में बिखरे पर्दे हैं, भगवान के निशान तुम्हारी यात्रा पर चमक रहे हैं। तुमने वे तूफान झेले जो तुम्हें नष्ट कर देने चाहिए थे। तुमने वे मौसम पार किए जो तुम्हें तोड़ डांच देने चाहिए थे। तुमने वह वजन ढोया जो तुम्हें कुचल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि साधारण बर्तन दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन तुम असाधारण ढोने के लिए घरे गए हो। जब कोई चुना गया तो बाहर से कुछ नहीं बदला, वह वापस अपने रोजमर्रा के काम पर लौट गया। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारा अभिषेक हमेशा तुम्हारी नियुक्ति से पहले आता है। अगर अभी तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, वह गहरी पहचान, इन शब्दों के साथ वह आध्यात्मिक गूंज, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे टिप्पणी करो, मैं चुना गया हूं। यह कोई सोशल मीडिया खेल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है। क्यों? कुछ खास युद्ध बार बार तुम्हें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुछ खास जीत तुम्हारे नाम पर लिखी है। क्यों? कुछ बोझ तुम्हारे कंधों पर इतने भारी लगते हैं, क्योंकि कुछ ब्रेक थ्रू तुम्हारे लिए रिजर्व है। शत्रु तुमसे इसीलिए कठिन लड्ढा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उसकी साजिशों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो मैंने अब तक साझा किया वह सिर्फ सतह है। तुम्हारे दया चयन का गहरा सत्य अभी और जोर से तुम्हें झकझोरेगा। अगला रहस्य यह खोलेगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, जो अब तक अभिशाप सी लगती थी, वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी महाशक्ति है, और यह अब नाटकीय रूप से बदलने वाली है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि वह खासियत जो तुम्हें हमेशा अलग महसूस कराती रही, तुम्हारा आध्यात्मिक हथियार है? क्या तुमने कभी जिम्मेदारी के उस भारी वजन के नीचे खुद को कुचला हुआ पाया? क्या तुम भूल गए जबकि बाकी सब अपने आशीर्वाद गिन रहे थे? क्या तुम अदृश्य महसूस करते हो जबकि हर किसी का बोझ तुम ही हो रहे हो? सुनो, यह कोई परित्याग नहीं था, यह तुम्हारी दैय नियुक्ति थी। मुझे अभी देखो, तुम्हारे कंधे दर्द इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भगवान ने तुम्हें भुला दिया, वे दर्द इसलिए हैं क्योंकि वह तुम्हें गाड़ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हीरे का बनना आसान होता है? क्या सोना उस आग में मजे करता है जिसमें वह पिघलता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस कुचलने वाले दबाव के बिना, उस जलती गर्मी के बिना, वे कभी अपनी नियति तक नहीं पहुंचते। गगनचुंबी इमारतों की नींव सजावटी पत्थरों से ज्यादा वजन ढोती है। वे चुपके से टूटती हैं, जबकि कोई उनकी कुर्बानी नहीं देखता। लेकिन उनके बिना सब कुछ ढह जाता। वह तुम हो, चोजन वन। तुम सोचते हो क्यों तुम पर इतना बोझ है? क्योंकि तुम्हारा मुकुट भारी है, तुम्हारा कार्य विशाल है, तुम्हारा प्रभाव पीढ़ियों तक गूंजेगा। तुम्हारी छोटी सी परेशानियां तुम्हें अनंत महिमा की ओर ले जा रही हैं, छोटी और क्षणिक। मैं जानता हूं, जब तुम सुबह 3 बजे जागकर कल का रास्ता तलाशते हो तो यह छोटा नहीं लगता। मैं जानता हूं, जब तुम दशकों से यह वजन ढो रहे हो तो यह क्षणिक नहीं लगता। लेकिन भगवान समय को हमारी तरह नहीं नापते। वह तुम्हें किसी मौसम के लिए नहीं,
अनंत काल के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कोई अपने ही लोगों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, क्या उसे इसका मतलब समझ आया? जब उसे झूठे इल्जामों में कैद किया गया, क्या उसे इसका उद्देश्य दिखा नहीं? लेकिन जो अस्वीकृति दिख रही थी वह थी दैय पुनर्जन्म। भगवान साधारण सैनिकों को युद्ध के लिए नहीं गढ़ते, वह राजा और रानियां बनाते हैं। तुम्हारे हर गुप्त आंसू, हर रात जब तुम चिंता में जागे, हर वह पल जब तुमने अपनी आखिरी सांस किसी और के लिए दी, यह सब लिखा गया है। यह सब उद्देश्यपूर्ण है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस चीज को खत्म करने की तुम प्रार्थना कर रहे हो, वही चीज भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या होगा अगर वे युद्ध जिनसे तुम नफरत करते हो तुम्हारे सबसे बद्ध प्रशिक्षण हैं? क्या होगा अगर वह अलगाव सजा नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली नियति की सुरक्षा है? साधारण लोग और आध्यात्मिक शाही लोग दर्द की अनुपस्थिति से अलग नहीं होते, वे दर्द के उद्देश्य से अलग होते हैं। ईंटें बदली जा सकती हैं, लकड़ी के ढांचे बदले जा सकते हैं, रंग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन नींव वे अनमोल है। इसलिए तुम्हारा कठिन परीक्षण हुआ, इसलिए तुम्हारी आस्था को उन कगारों पर धकेला गया जहां दूसरे कभी नहीं पहुंचे। बस एक पल में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह दबाव का मौसम अब अलौकिक ब्रेक थ्रू को जन्म देने वाला है। लेकिन पहले एक बात समझ लो, भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते। तुम्हारा एक भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ। हर बद्ध ब्रेक थ्रू तीव्र परीक्षाओं के बाद ही आया। कोई दशकों तक साधारण काम करता रहा, इससे पहले कि वह चमत्कार के सामने खड़ी हुआ। कोई सालों तक छिपता रहा, इससे पहले कि वह शाही नियति में कदम रखता। कोई लंबे समय तक तप करता रहा, इससे पहले कि उसका महान कार्य शुरू हुआ। पैटर्न देख रहे हो जितना बढ़ा, आह्वान उतनी गहरी तैयारी, जितना भारी मुकुट उतना मजबूत, सिर जितने लोग तुम पर निर्भर करेंगे उतना ज्यादा दबाव तुम्हें पहले सहना होगा। तुम्हारे कंधों पर यह भारी वजन कोई अराजकता नहीं, यह शाही प्रशिक्षण है। तुमने वह बोझ ढोया जो दूसरों को कब का तोड़ डर देता, और तुम अभी भी खड्डे हो। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह तुम्हारे दैय चयन का सबूत है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल द चॉजन वन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो। शक्ति है। और हमारे चैनल यूनिवर्स विश्वा सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो अगर तुम वास्तव में चुने गए हो, अगर यह कुचलने वाला वजन तुम्हें मुकुट के लिए तैयार कर रहा है, तो भगवान तुम्हें किस लिए तैयार कर रहे हैं और क्यों तुम्हारा ब्रेक थ्रू इस ऐतिहासिक पल के लिए तय किया गया है? तुम्हारे आंसुओं के पर्दे के पीछे ब्रह्मांड एक चमत्कार रच रहा है। जब तुम सवाल कर रहे थे कि क्या भगवान ने तुम्हें भुला दिया, दैय हाथ तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियों को पुनर्रचना कर रहे थे। मुझे ध्यान से सुनो। अभी इस क्षण में ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे जीवन पर खुल रहे हैं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। क्या यह सच होने के लिए बहुत बड़ा लगता है? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो तुम्हें हिला देगा। क्यों तुम्हारे संघर्ष दूसरों से इतने तीव्र हैं? क्यों तुम वह वजन ढो रहे हो जो किसी और को कबकचूर कर देता? क्योंकि भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते, वह इसे निवेश करते हैं। तुमने सोचा तुम युद्ध क्षेत्र में अकेले छोड़स दिए गए। सच तो यह है, तुम पदोन्नति के लिए नियत किए जा रहे थे। तुमने सोचा भगवान ने तुम्हारा पता भूल लिया, लेकिन हकीकत वह एक ऐसा आशीर्वाद कर रहे थे जिसे ब्रह्मांड की कार्यशाला में अतिरिक्त समय चाहिए था। उस शख्स को याद करो, अपनों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे इल्जामों में कैद और फिर भुला दिया गया। 13 साल तक ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे त्याग दिया, लेकिन उसने क्या कहा? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए मौत, ताकि अनगिनत जिंदगियां बचें। तुम्हारी कहानी भी यही पैटर्न दोहरा रही है। वह नौकरी जो छीन गई, वह रिश्ता जो टूट गया,
वह वित्तीय संकट जिसने सब कुछ छीन लिया, वह स्वास्थ्य तूफान जिसने तुम्हें घुटनों पर ला दिया, यह सजा नहीं थी। यह तुम्हारी आने वाली नियति की पूर्व शर्तें थीं। मुझे तुमसे पूरी ईमानदारी से कहना है, भगवान जो ब्रेक थ्रू रच रहे हैं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारी नियति से जुड़े हर आत्मा के लिए है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले लेकिन जिन्हें भगवान तुम्हारे माध्यम से बदल देगा। लेकिन शत्रु एक बात नहीं चाहता कि तुम जान लो, इस दयी स्थिति की एक समाप्ति तारीख है। यह खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। तुम्हारा निर्णय बिंदु जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब है। यह कोई काव्य नहीं, यह दयी चेतावनी है कि ब्रह्मांड के अवसर समय से बंधे होते हैं। किसी का एक चमत्कारी पल था, किसी का एक नियति निर्धारक क्षण था, किसी का एक विशाल काय था। यह वीडियो जो आज तुम तक पहुंचा वह तुम्हारा दयी निशान है, तुम्हारी पवित्र नियुक्ति। सवाल यह नहीं कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसे पहचानोगे और जवाब दोगे। अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें सूक्ष्म बदलाव दिख रहे हैं? अचानक आए फोन कॉल अनायास उभरे, विचार कहीं से प्रकट हुए, नए रिश्ते। यह कोई संयोग नहीं, यह दैवीय आयोजन है। अभी इस पल में फरिश्ते परिस्थितियों को पुनर्चित कर रहे हैं, दिलों को हिला रहे हैं, संसाधनों को तुम्हारी ओर मोद रहे हैं ताकि तुम उस नियति में कदम रख सको जो तुम्हारे जन्म से पहले भगवान ने लिख दी थी। अभी टिप्पणी करो। दयी बदलाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ हिल रहा है, यह कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है कि तुम ब्रह्मांड की हलचल को देख रहे हो। अभी इस वीडियो को साझा करो, उस आत्मा को जगाओ जो उसी ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रही है जो तुम अनुभव करने वाले हो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी और के चमत्कार का द्वार खोल सकता है। मुझे कुछ निजी बताने की इजाजत दो। मेरे सबसे अंधेरे पल में जब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे पूरी तरह भुला दिया, तब वह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो परित्याग दिखता था वह था दैवीय संरेखण। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी निराशाएं वास्तव में दैवीय नियुक्तियां थीं जो छिपी हुई थीं? क्या होगा अगर वे बंद दरवाजे ब्रह्मांड की सुरक्षा थे, न कि अस्वीकृति? क्या होगा अगर तुम्हारा इंतजार का मौसम अब तुम्हारे जीत के मौसम को जन्म देने वाला है? अभी इस क्षण में भगवान उन समस्याओं के जवाब डाउनलोड कर रहे हैं जिन्हें तुम सालों से ढो रहे हो। कल तक अनुपलब्ध रणनीतियां आज तुम्हारे लिए खुल रही हैं। वे दरवाजे जो कसकर बंद थे अब ब्रह्मांड की चाबियों से खुल रहे हैं। लेकिन याद रखो, किसी को अभी भी साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ा, किसी को जोखिम उठाना पड़ा, किसी को युद्ध क्षेत्र में कदम रखना। पर तुम्हारा ब्रेक थ्रू यहां है, लेकिन उसे तुम्हारी भागीदारी चाहिए। भगवान आज तुमसे कौन सा कदम मांग रहे हैं जिसे डर ने रोक रखा है? कौन सा दैवीय निर्देश तुम टाल रहे हो जिसे तुम्हारी तुरंत आज्ञाकारिता चाहिए? तुम्हारा ब्रेक थ्रू सिर्फ आ नहीं रहा, वह पहले से यहां है, तुम्हारे पहचानने और जवाब देने की प्रतीक्षा में। लेकिन इससे पहले कि तुम इस दैवीय मार्गदर्शन में पूरी तरह कदम रख सको, एक गहरी बाधा को तोड़ना होगा। वह चीज जो चुपके से ब्रह्मांड के आशीर्वाद को रोक रही है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग कहने से डरते हैं। तुम्हारे जीवन में अभी दो तरह का समय चल रहा है और उन्हें भ्रमित करना तुम्हें सब कुछ खो सकता है। क्रोनोस, वह है तुम्हारी घाड़ी, डीढ़ी का टिकट कैलेंडर के पन्ने जो उड़ियच रहे हैं, वह अथक दौड़ जो तुम्हारे साल चुरा रही है। लेकिन चैरोस, वह है ब्रह्मांड का समय, वह दैवीय नियुक्ति, वह पल जब अनंत काल तुम्हारे रोजमर्रा से टकराता है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। मुझे ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस में जीते हैं, हमेशा इंतजार करते, हमेशा कल कहते, भगवान के संकेतों को अनदेखा करते, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। वे पश्चातावे से भरे मरते हैं। उनकी दैवीय नियुक्तियां अधूरी, उनके ब्रेक थ्रू अनछुए। लेकिन तुम्हें कुछ विशाल के लिए चुना गया है। क्या तुम अभी वह हलचल महसूस कर रहे हो? वह कोई भावना नहीं, वह है पहचान। तुम्हारी आत्मा चीख रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। हमें एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाई गई जो एक अनजान राजा के महल में थी।
वह अपनी पहचान छिपाकर विलासिता में डूबकर चुपके से जी सकती थी। लेकिन जब उसके लोगों पर संकट आया, उसके रिश्तेदार ने शब्द कहे जो अनंत काल तक गूंजते हैं। अगर तुम इस पल चुप रही तो राहत कहीं और से आएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद तुम इस खास समय के लिए ही इस शाही मंच पर लाई गई हो। इस समय के लिए वह था। उसका चेहरा उस पल, वह दया चौराहा जहां एक महिला के साहस ने एक पूरे समुदाय की नियति बदल दी। जब उसने कहा, अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, वह क्रोनोस से निकलकर दैय उद्देश्य में कूद पड़ी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारा चेरोस है, कि ब्रह्मांड ने इस पल को तुम्हारे लिए रचा है, कि फरिश्ते अपनी सांसें रोककर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। कोई अपने चेरोस को पहचानता है लेकिन कहता है मैं कल देखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। खिदकी बंद हो जाती है, नियुक्ति किसी और को मिल जाती है, और न सिर्फ उनका आशीर्वाद बल्कि पीरियों का आशीर्वाद उनके हाथों से फिसल जाता है। मुझे क्रूरता से ईमानदार होना है। अगर तुम अपना चेहरों चूक गए तो तुम्हारी वंशावली कीमत चुकाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, वे सब उस उद्देश्य से जुटते हैं जो तुम्हें पूरा करना था। एक पल के बारे में सोचो, एक चमत्कारी पल जिसने इतिहास बदल दिया। एक कदम एक विशालकाय की ओर जिसने एक साधारण इंसान को शाही बना दिया। एक हाथ जो एक नई शुरुआत लाया। तुम्हारा चेहरोस पल क्या है भगवान? तुमसे कौन सा विशालकाय सामना करने को कह रहे हैं? ब्रह्मांड तुमसे कौन सी नियुक्ति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है? मैं जानता हूं तुम में से कुछ अभी पीछे हट रहे हो। तुम सोच रहे हो यह मेरे लिए नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी उम्र तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां यह अयोग्यताएं नहीं, योग्यताएं हैं। हर निशान, हर झटका, हर दुख का मौसम, यह सब इस पल की तैयारी था भगवान। योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। शत्रु जानता है कि तुम्हारा चेरोस आ चुका है, इसलिए उसका विरोध अब तक के सबसे उग्र स्तर पर है। इसलिए संदेह तुम्हारे कानों में चीख रहा है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरती सी लग रही है। लेकिन सुनो, यह विनाश नहीं, यह निर्माण का तूफान है। पुराना ठहर रहा है ताकि तुम्हारा नया जन्म ले सके। तुम्हारा चेरोस किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा। वह अभी है यह पल, यह वह दैवीय चौराहा है जहां ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा से टकराता है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? वह बिजली जो तुम्हारी रगों में धस रही है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पहचान संतों में डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है जो सत्य सदियों पहले जाना गया। उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ डीडीएच रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो, जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है। डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दें। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति, तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे,
तुम कौशिक के स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है